वॉर चेस्ट शब्द सुनकर आपके मन में क्या आता है? शायद आप पुराने राजाओं की कल्पना करते हैं जो सोना और हथियार जमा कर रहे हैं, एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। आप सेनाओं को तैयार होते हुए देखते हैं, ढालों को चमकाया जा रहा है और एक खजाना कमरा भरा हुआ है। यह तस्वीर बहुत दमदार है और यह पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन यह कहानी का एक बहुत छोटा हिस्सा ही बताती है। आज की दुनिया में वॉर चेस्ट का कॉन्सेप्ट युद्ध के मैदान से कहीं आगे निकल गया है। यह एक स्ट्रैटेजी है, एक सोच है, एक सेफ्टी नेट है जो सिर्फ युद्धरत देशों पर ही नहीं बल्कि बिजनेस, राजनेताओं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप और मेरे जैसे व्यक्तियों पर भी लागू होता है। यह अप्रत्याशित के लिए तैयार रहने के बारे में है। वॉर चेस्ट को संघर्ष के लिए एक फंड के रूप में नहीं बल्कि तैयारी के फंड के रूप में कल्पना करें। यह संसाधनों का एक पूल है, मुख्य रूप से पैसा, जिसे आप किसी खास, आमतौर पर बड़े पैमाने के उद्देश्य के लिए अलग रखते हैं। इस उद्देश्य का नकारात्मक होना जरूरी नहीं है, जैसे कि युद्ध। यह एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है जो अचानक सामने आता है। यह एक चुनौती हो सकती है जो आपको गिराने की धमकी देती है। यह फंड आपको उस पल में निर्णायक रूप से काम करने की शक्ति देता है, बजाय इसके कि आप एक असहाय दर्शक बने। यह एक अवसर को दोनों हाथों से पकड़ने और उसे फिसलने देने के बीच का अंतर है, क्योंकि आप तैयार नहीं थे। मूल विचार सरल है, आप शांति और स्थिरता के समय में संसाधन जमा करते हैं ताकि अनिश्चितता या अवसर के समय में आपके पास एक शक्तिशाली लाभ हो। यह लॉन्ग गेम खेलने के बारे में है, तो यह सिर्फ अमीरों और शक्तिशाली लोगों के लिए एक फाइनेंशियल टर्म नहीं है। यह जीवन का एक मौलिक सिद्धांत है। वॉर चेस्ट होने का मतलब है कि आप अब जीवन पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, आप इसका अनुमान लगा रहे हैं। आप ही कंट्रोल में हैं। यह आपको स्पष्ट रूप से सोचने का मौका देता है जब बाकी सब घबरा रहे होते हैं। यह आपको तब निवेश करने की ताकत देता है जब बाकी सब बेच रहे होते हैं। यह प्रतिकूलता के खिलाफ आपकी ढाल और अवसर के लिए आपकी तलवार है। यह एक कॉन्सेप्ट जब समझा और लागू किया जाता है तो आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन की दिशा को मौलिक रूप से बदल सकता है। आपको जो कुछ भी आता है उसका सामना करने के लिए सशक्त बनाता है। बिजनेस की दुनिया में वॉर चेस्ट कोई लग्जरी नहीं है, यह सर्वाइवल और डोमिनेशन के लिए एक जरूरी टूल है। आइए एक कंपनी की कल्पना करें, हम इसे इनोवेट इंक कहेंगे। सालों तक एक तेजी से बढ़ते इकोनॉमी के दौरान इनोवेट इंक अपने मुनाफे का एक हिस्सा लगन से अलग रख रही थी, जबकि उसके कॉम्पिटिटर फैंसी ऑफिसों और शानदार पार्टियों पर जमकर खर्च कर रहे थे। इनोवेट इंक चुपचाप अपने रिजर्व्स बना रही थी। वे कंजूस नहीं थे, वे रणनीतिक थे। वे जानते थे कि आर्थिक चक्र एक हकीकत है, अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते और वे इनेविटेबल मंदी के लिए तैयार रहना चाहते थे। उनका वॉर चेस्ट बढ़ रहा था, चुपचाप इंतजार कर रहा था। फिर तूफान आया, एक ग्लोबल रिसेशन शुरू हुआ और कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत कम हो गई। जो कंपनियां एक सेल्स क्वार्टर से अगले तक जी रही थीं, वे घबराने लगी। उन्होंने टैलेंटेड एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर दिया, अपने रिसर्च और डेवलपमेंट बजट में कटौती की और तैरते रहने के लिए नुकसान में एसेट्स बेचना शुरू कर दिया। लेकिन इनोवेट इंक क्या कर रही थी? उन्होंने अपने वॉर चेस्ट का इस्तेमाल किया। लोगों को निकालने के बजाय उन्होंने सबसे अच्छे टैलेंट को हायर किया, जिसे उनके घबराए हुए कंपेटिटर्स ने अभी अभी जाने दिया था। उन्होंने इसे रीजनेबल कॉस्ट पर शानदार दिमाग हासिल करने का एक दशक में एक बार मिलने वाला अवसर देखा, जिससे भविष्य के लिए अपनी टीम को मजबूत किया। लेकिन उनकी रणनीति यहीं नहीं रुकी। अपने फाइनेंशियल किले को सुरक्षित करके उन्होंने अवसरों की तलाश की। एक छोटी इनोवेटिव कॉम्पिटिटर, एक स्टार्टअप जिसके पास शानदार टेक्नोलॉजी थी लेकिन कैश फ्लो नहीं था, दिवालिया होने की कगार पर था, जबकि दूसरी कंपनियां एक्विजिशन के बारे में सोच भी नहीं सकती थीं। इनोवेट इंक ने अपने वॉर चेस्ट के एक हिस्से का इस्तेमाल इस कंपनी को बार्गेन प्राइस पर खरीदने के लिए किया। उन्होंने सिर्फ रिसेशन से सर्वाइव नहीं किया, उन्होंने इसे एक लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, नया टैलेंट और नया मार्केट शेयर हासिल किया। यह सब इसलिए क्योंकि उन्होंने अच्छे समय में तैयारी करने की दूरदर्शिता रखी थी। यह बिजनेस में एक कॉर्पोरेट वॉर चेस्ट की ताकत है। जब इकोनॉमी आखिरकार रिकवर हुई तो इनोवेट इंक न केवल अनहार्म्ड उभरी, बल्कि एक मजबूत, अधिक डोमिनेंट मार्केट लीडर के रूप में। उनके कॉम्पिटिटर कमजोर हो गए थे, जो उन्होंने खो दिया था उसे फिर से बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दूसरी ओर इनोवेट इंक सालों आगे थी, नए टैलेंट और टेक्नोलॉजी से संचालित थी, जिसे उन्होंने मंदी के दौरान हासिल किया था। उनके वॉर चेस्ट ने उन्हें एक संकट को बदलने की अनुमति दी जिसने दूसरों को क्रिपल्ड कर दिया था। उनके विकास के सबसे बड़े अवसर में यह दिखाता है कि बिजनेस में जो सबसे खराब के लिए तैयार होता है
वह अक्सर सबसे अच्छा हासिल करता है। अब आइए इस शक्तिशाली कॉन्सेप्ट को आपके पास लाएं। आप सोच सकते हैं, मैं कोई कंपनी या राजनेता नहीं हूं, मुझे वॉर चेस्ट की क्या जरूरत है? जवाब सरल है, आप अपने जीवन के सीईओ हैं। आप अपनी खुद की लड़ाइयों और अपने खुद के अवसरों का सामना करते हैं। आपका पर्सनल वॉर चेस्ट आमतौर पर इमरजेंसी फंड के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। यह आपका फ्रीडम फंड है। आइए दो दोस्तों, अमन और रोहन की कहानी लें। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, समान वेतन कमाते थे। अमन पे चेक टू पे चेक जीता था, अपनी सारी कमाई लेटेस्ट गैजेट्स और वीकेंड ट्रिप पर खर्च करता था। रोहन हालांकि चुपचाप अपना वॉर चेस्ट बना रहा था। हर महीने रोहन अपने वेतन का एक हिस्सा एक अलग बचत खाते में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करता था, जिसे वह कभी नहीं छूता था। उसके दोस्त अमन सहित कभी कभी उसे बहुत सीरियस होने और पल में न जीने के लिए चिढ़ाते थे। रोहन खुद को वंचित नहीं कर रहा था, वह बस अपने भविष्य के खुद को पहले भुगतान कर रहा था। वह एक वित्तीय किला बना रहा था, ईंट ईंट करके, महीने महीने। वह जानता था कि जीवन अप्रत्याशित है और वह अपनी किस्मत का मालिक बनना चाहता था, न कि परिस्थितियों का शिकार। वह तैयारी कर रहा था, डर से नहीं बल्कि ज्ञान से। वह एक सेफ्टी नेट बना रहा था जो उसे विकल्प देगा। एक दिन अप्रत्याशित हुआ। उनकी कंपनी ने एक बड़े पुनर्गठन की घोषणा की और अमन और रोहन दोनों ने अपनी नौकरी खो दी। अमन के लिए यह एक कैटास्ट्रोफी थी। कोई बचत न होने के कारण तुरंत घबराहट फैल गई। उसे किराया देना था, बिल जमा हो रहे थे और कोई आय नहीं थी। उसे पहली नौकरी का प्रस्ताव लेना पड़ा, भले ही वह कम वेतन वाली थी और ऐसे क्षेत्र में थी जिसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह अपनी वित्तीय स्थिति से फंसा हुआ था। उसकी तैयारी की कमी ने उसे चुनने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया था। वह सर्वाइवल मोड में था, हताशा में निर्णय ले रहा था। लेकिन रोहन के लिए स्थिति पूरी तरह से अलग थी। अपनी नौकरी खोना तनावपूर्ण था, हां, लेकिन यह कोई संकट नहीं था। उसने अपने वॉर चेस्ट, अपने इमरजेंसी फंड को देखा, जिसमें अगले 8 महीनों के लिए उसके रहने के खर्च को कवर करने के लिए पर्याप्त पैसा था। इसने उसे एक अविश्वसनीय उपहार दिया, समय। उसे पहली नौकरी का प्रस्ताव लेने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। वह अपने कौशल को ताजा करने के लिए कुछ हफ्ते ले सकता था। सावधानी से एक ऐसी नौकरी की तलाश कर सकता था जो उसके करियर लक्ष्यों के अनुरूप हो और यहां तक कि बेहतर वेतन पर बातचीत भी कर सकता था। उसके वॉर चेस्ट ने उसे सुरक्षा, मन की शांति और चुनाव की शक्ति दी। क्या आप अपना किला बनाने के लिए तैयार हैं? अब खुद से पूछने का समय है, क्या आप अपना वॉर चेस्ट तैयार कर रहे हैं? आज से शुरू करें, छोटे से शुरू करें। लक्ष्य शुरू करना है। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक बटन को हिट करना सुनिश्चित करें। अधिक शक्तिशाली कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। नीचे एक कमेंट छोड़ें और मुझे बताएं कि आप इस हफ्ते अपना खुद का वॉर चेस्ट बनाना शुरू करने के लिए कौन सा एक कदम उठाएंगे। आसान है।